तो सभी को मेरा नमन राम राम। मैं विनोद कुमार सचान, प्रधानाचार्य राजकीय कृषि विद्यालय। अंदर आपको मैंने एक चीज़ बताई कि प्राकृतिक खेती का मतलब है अपनी धरती में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना, और कुछ नहीं है। मेरे साथ बोलेंगे, प्राकृतिक खेती का मतलब है अपनी जमीन में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाकर 1% से अधिक करना। इतनी प्राकृतिक खेती है। अब होगा कैसे? मैंने अंदर 3 चीजें बताई। 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा माने पानी, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में बादलों में रहता है। उस पानी को खेत की मेड़ बना करके रोकेंगे। वर्षा के पानी को खेत की मेड़ बना करके खेत में रोकेंगे तो ब्रह्मा जी खुश हो जाएंगे। पानी का मतलब आया तो ब्रह्मा जी के कमंडल से, लेकिन पानी का मतलब विष्णु है। तो हमारे खेतों में नमी बढ़ेगी, वाटर लेवल ऊपर आएगा। खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाना, ये ब्रह्मा जी डायरेक्ट हैं। ब्रह्मा जी का वास कहाँ है? पीपल में, बरगद में, महुआ में, जाम में, जामुन में, कटहल में। ब्रह्मा जी का वास पेड़ों में है, तो खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाएंगे। विष्णु जी का मतलब जल है, तो वर्षा के पानी को खेत में रोक लेंगे। और शिव का मतलब धरती है, तो धरती, शिव भगवान ने समुद्र मंथन में विष पिया था कि नहीं पिया था? तो हम उनको विष देंगे। विष माने पशुओं का मलमूत्र, कूड़ा करकट, फसलों के अवशेष, खरपतवार। जिन चीजों को अभी माचिस लगा के आग लगा देते हो, 1 रुपया की माचिस और उसमें 1 पैसे की एक तिल्ली, बस यूं जलाई, आग लगा दिया। आग किस में लगाई आपने? अपनी किस्मत में। आग किस में लगाई? अपनी किस्मत में। क्योंकि जब आप आग लगाते हो तो खेत में कार्बनिक पदार्थ जलता है, साथ साथ खेत में रहने वाले अनगिनत प्रकार के जीव जंतु भी खत्म होते हैं। तो शिव की सेना वो जीव जंतु ही हैं जिनको आपने जला के मार डाला। फिर आप लोटा में दूध लेके शंकर जी को शिवलिंग में चढ़ाने जाते हो, तो शिव जी क्या कहते हैं? इतने अज्ञानी तो है नहीं। माना कि भोले हैं, लेकिन अज्ञानी नहीं है। भोले बाबा तो हैं, लेकिन अज्ञानी। तो शिव जी एक बद्दुआ देते कि बेटा अब ये नाटक क्यों कर रहा है? जो विष हमको खाना था वो विष जला दिया। जो धरती में मेरे गण थे उनको मार दिया। अबे नौटंकी क्यों कर रहा है? ऐसे विष्णु भगवान क्या कहेंगे? जब मैं बरस रहा था तो बहता हुआ पानी देख रहा था, अब मैं क्या करूं? ऐसे ब्रह्मा जी कहेंगे, तूने बाप बाबा के लगाए हुए महुआ के 10 पेड़ काट लिए, अब मैं क्या करूं? तो ये 3 देवता जब खुश रहते हैं ना, तब काम बनता है। तो चलिए अब वैज्ञानिक भाषा में आते हैं कि हमारी जमीन में नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। इस संसार में 2 चीजें हैं, एक दिखाई देने वाली, एक दिखाई न देने वाली। जो दिखाई नहीं देती उसको कहते हैं सूक्ष्म जगत की माया, और जो दिखाई देती उसको कहते हैं स्थूल जगत की माया। वेदों में लिखा है कि स्थूल जगत की माया से सूक्ष्म जगत की माया ज्यादा बलशाली है। ठीक है ना? बिना सूक्ष्म जीवाणुओं के संसार में कुछ नहीं हो सकता। आप जलेबी नहीं बना सकते, आप दही नहीं जमा सकते, आप सिरका नहीं बनेगा,
आपके पेट का भोजन नहीं पचेगा। तो धरती को जो मैं कार्बनिक पदार्थ, मैंने कहा धरती शिव जी का भोजन है विष। विष माने पशुओं का मलमूत्र, फसलों के अवशेष, खरपतवार, सड़ा गला कोई भी पदार्थ, वो क्या है? शिव जी का भोजन है। तो जमीन में मैंने कार्बनिक पदार्थ डाले, अब ये भोजन पचेगा कैसे? इस भोजन को पचाने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं की जरूरत है। इस जमीन में अनेक लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं जो पिछले वर्षों में मैंने पेस्टिसाइड डाल करके मारे हैं, जाने अनजाने। किसी ने कहा दीमक है क्या? बोले हाँ साहब। तो बोले क्लोरोपाइरीफास डालो। आपने डाला, दीमक भी मरी, केंचुआ भी मरा, गुबरैला भी मरा और सूक्ष्म जीव भी मरे। तो धरती माँ, दो शब्द हैं, धरती और माँ। माँ माने धरती में जो जीवन है, तो जीवन मैंने नष्ट कर दिया तो केवल धरती बची, माँ खत्म। तो धरती को जिंदा करने के लिए एक विषय है जीवामृत। मोटी सी बात है कि जो धरती के जीव मैंने मारे वो अब कहां मिलेंगे? तो जंगल में मिलेंगे, जहां नहीं मारा गया। तो मैं जंगल की मिट्टी ला करके उनके उसमें जो जीव हैं उनका प्रोपोगेशन किया हूं। 2 ड्रम आपके सामने हैं, ऐसे 22-24 ड्रम मेरे फार्म हाउस में रखे हैं। आपको 1 बोतल हमसे जीवामृत ले जाना है। देश के जो किसान भाई हमारे यहाँ नहीं आ सकते, उनसे निवेदन है कि जैसे मैं जंगल की मिट्टी लाया, वो भी अपने क्षेत्र में 100-200 किलोमीटर की रेंज में कहीं अगर जंगल हो वहाँ जाएं, और जो घना जंगल हो, जिन पेड़ों के नीचे ढेर सारी पत्तियां पड़ी हो, ढेर सारी, 1 फुट यानी ऊपर से बह के आती हैं, कहीं इकट्ठी हो जाती हैं पेड़ों के नीचे, ऐसे पेड़ों के नीचे की पत्तियां हटाएंगे तो आज भी वहां नमी मिलेगी, भुरभुरी मिट्टी मिलेगी। वो मिट्टी 5 किलो ले आए जो हमसे दूर हैं, और आप लोग जैसे यहां आ गए हो तो आप मुझसे 1 बोतल ले जाओगे। करना क्या आपको? ये बोतल जो ले गए, एक 200 लीटर का ड्रम लिया और ये बोतल उस ड्रम में पलट दी। अब अगर किसी के पास 10 एकड़ जमीन है तो वो इसमें 200 लीटर पानी भर देगा। 5 एकड़ जमीन है तो 100 लीटर पानी भर देगा। 2-3 एकड़ जमीन है तो 50 लीटर पानी भर देगा। क्योंकि ये जीवामृत 2 महीने में बन जाएगा और इस जीवामृत की 20 लीटर मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। जब फसल की बुआई करने जाएंगे, किसी भी फसल की, सब्जी की, अनाज की, दलहन की, तिलहन की, फल का पेड़ लगाना हो, तो जब खेत की तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी कब होती है? जब खेत में हल्की सी नमी होती। तो ये 20 लीटर जीवामृत 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाएंगे, और जब ओट आ गई है, खेत को जोतने जा रहे हो, तो 100 किलो वो गोबर की खाद जिसमें 20 लीटर जीवामृत मिलाया गया है बिखेर दोगे, पीछे से जुताई कर दोगे और अगले दिन या उसी दिन अपना फसल बो दो या सब्जी लगा दो। अगर कोई किसान पलेवा करता है और खेत में पानी 2-3 इंच भर जाता है और उसकी ओट आएगी, जुताई लायक होगा 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, तो भरे हुए पानी में 20 लीटर की बाल्टी भरो और 30-40 जगह 1 एकड़ में 1-1 मग्गा फेंक दो। अब उसको ये गोबर वाला अटहर नहीं करना, ठीक है ना। इसको भोजन, जिसके जीवाणु मल्टीप्लाई कैसे होंगे? तो जीवाणुओं का भोजन होता है शुगर। जीवाणु क्या खाते हैं? शुगर। शुगर का मतलब है गुड़ या चीनी। आटा में, गेहूं के आटा में भी जो है करीब 92% कार्बोहाइड्रेट है, जो देर सवेर शुगर ही बनता है। कार्बोहाइड्रेट और शुगर में कोई फर्क नहीं।
चीनी सीधा शुगर है और कार्बोहाइड्रेट इनडायरेक्ट में शुगर है, पचने के बाद वो भी एनर्जी देता है। तो आटा जब इस ड्रम में डालते हैं तो वो टूटने में टाइम लगता है, आटा को शुगर में कन्वर्ट होने में 25, 30, 35 दिन लगता है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, उस झंझट में मत पड़ो। अगर गरीब किसान है और 200 लीटर पानी भरा है, 10 एकड़ जमीन है, 9 एकड़ जमीन है, तो क्या करेगा, 2 महीने में अगर तैयार करना है, 200 लीटर पानी भरा, 1 लीटर बोतल ये डाल दी और आप सीधे 18 किलो गुड़ या 18 किलो चीनी डाल दो। हर दिन एक बार इसको डंडे से चला दो। डंडे से इसलिए चलाना है कि अनएरोबिक माइक्रोब्स हैं, ये पानी की ऑक्सीजन से काम चलाते हैं, लेकिन हिलाओगे नहीं तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब हम इसको चला देते हैं डंडे से तेज, तो ये पानी हिलता है और ऑक्सीजन फिर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती, तो बैक्टीरिया का काम चलता रहता है। 35 दिन के बाद, 35 से 40 दिन के बीच में 10 किलो चीनी या 10 किलो गुड़ फिर इसमें ऐड कर देना। और जैसे ही 60 दिन होंगे, 58, 60, 65 दिन में बिल्कुल जीवामृत जैसा है बोतल में मैं दे रहा हूं वैसे ही आपका हो जाएगा। आपकी 10 एकड़ की जमीन में जीवामृत चला गया। ठीक है ना। लाभ क्या है, जीवामृत डालने के बाद आप फास्फेट, पोटाश, जिंक, सल्फर नाम की हर चीज भूल जाओ। जैसे किसी ने कहा तुम्हारे खेत में जिंक की कमी है, अब जिंक की कमी पूरी हो जाएगी। नाइट्रोजन यानी यूरिया, मैं अक्सर बोलता हूं यूरिया मन की तरह चंचल है। जैसे जो यूरिया आप देते हो, जब खेत में सिंचाई करते हो तो पानी के साथ घुलती है, और पानी अगर ज़मीन के नीचे 6 इंच के नीचे सीपेज हो रहा है तो यूरिया नीचे चली जाती। जब खेत सूख जाता है तो यूरिया हवा में फिर उड़ जाती है। तो यूरिया जो आर्टिफिशियल यूरिया देते हैं ये ठहरती नहीं है, लेकिन जो कार्बनिक पदार्थ आपने दिया है, गोबर, फसलों के अवशेष, उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो बंध के रहती है, उससे नाइट्रोजन धीरे धीरे रिलीज होती है। इसीलिए मैंने कहा तुम्हारे खेत में अभी जीवांश कार्बन 0.3 है और हमने कहा उसको 1% तक बढ़ा के ले जाना है। तो अगर मैं फसलों के पूरे अवशेष दोनों सीजन के, जैसे गेहूं का अवशेष 1 हेक्टेयर में करीब 30-35 कुंटल मिलेगा, चना मटर का अवशेष 10-12 कुंटल मिलेगा, उर्द मूंग का अवशेष 8-10 कुंटल मिलेगा। तो जो फसलों के अवशेष मैं जलाता हूं, फेंकता हूं, अगर मैं 4 साल, 5 साल, 6 साल तक उनको जलाना फेंकना बंद करके उनको इकट्ठा करके गड्ढे में सड़ाएं या उसी खेत में पलट दें, तो 4 साल, 5 साल, 6 साल में आपके खेत में जो जीवांश कार्बन 0.3 था वो 0.8, 0.9, 1% तक हो जाएगा। कुछ नहीं करना, कोई कठिन विज्ञान नहीं है, लेकिन उस खेत में ये जीवाणु होने चाहिए, क्योंकि फसलों का भोजन है जीवांश। फसलों का क्या भोजन है? फसलें हम जबरदस्ती उनको यूरिया, डीएपी खिलाते हैं, पानी में घुल जाती, पौधा कुछ ले लेता है, लेकिन बेसिकली फसलों का भोजन ये केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। प्रकृति में, प्रकृति के नियमानुसार फसलों का भोजन है जीवांश, जीव, जीवहार, जीव ही जीव का भोजन है। हम लोग वनस्पतियां खाते हैं, हम लोग वनस्पतियां खाते हैं, भेड़, बकरी, जितने भी जीव हैं सब वनस्पतियां खाते हैं। तो कुछ फसलों के अवशेष हम नहीं खाते, बकरियां नहीं खाती, जो बच जाते हैं। ऐसे बचे हुए और भेड़, बकरी, आदमी के मरने के बाद हमको जो है छोटे छोटे जीव खाते। तो जब जीव मरता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल जब ब्लास्ट होती है, तो उसका जो जीव द्रव्य है उसको जीवांश कहते हैं। तो फसलें जीवांश खाती, तो हमें जीवांश बढ़ाना है खेत में। तो जीवांश बढ़ाने के लिए ये जीव
और कार्बनिक पदार्थ, दो ही चीजें। मैंने बोला खेत की मेड़ बन गई तो कार्बनिक पदार्थ जो बह के जाता था पानी के रास्ते से वो रुक गया। दूसरा मैंने ऐड किया। तीसरा मैंने ये जीवामृत उस खेत में डाल दिया। तो जो कार्बनिक पदार्थ आपने डाला है वो डिकम्पोज हो करके ह्यूमस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और आपकी जमीन मजबूत हो जाएगी। आपको डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी फसलों में कोई भी भूमि जनित बीमारी नहीं लगेगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। क्योंकि धरती माता जैसे ही स्वस्थ होती है फिर वो सब खुद मैनेज कर लेती। जिसकी मां संपन्न होगी, जिसकी मां स्वस्थ होगी, वो किसान स्वस्थ और संपन्न। और अगर ये धरती मां मेरी अस्वस्थ है, ये दुखी है, तो आप समझ लीजिए आप कभी सुखी नहीं हो सकते, आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। मैंने अंदर बोला कि बीमारी मनुष्य में नहीं है, बीमारी फसल में नहीं है, बीमारी पशुओं में नहीं है, बीमारी धरती माता में। धरती माता की बीमारी क्या है कि पेस्टिसाइड डाल करके मैंने धरती के जीव मारे। एक तो ये बीमारी। धरती में जो ह्यूमस होना चाहिए, कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए 1%, वो मैंने डाले ही नहीं बहुत दिनों से। एक वो बीमारी। तो धरती में बीमारी धरती में है, उसका लक्षण हमको दिखता है फसल में। तो हम उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं। तो वो फसल जब हमने खाई, धरती की बीमारी तो उस फसल में आई चुकी, यानी कि उसमें पोषक तत्व तो नहीं थे, उसमें स्वाद नहीं था। फिर उसमें पेस्टिसाइड और मिला दिया। ये खाया हमने और हमारे पशुओं ने। तो पशु भी बीमार और हम भी बीमार। तो एग्रीपेन्योर वालों का दवा बेचने का, फर्टिलाइजर बेचने का कारोबार जिंदा है। हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टरों का कारोबार जिंदा है। पशु बीमार हो गए तो पशु का इलाज करने वालों का कारोबार जिंदा है। लेकिन किसान का कारोबार ठप हो गया। तो प्राकृतिक खेती में क्या है? कार्बनिक पदार्थ जितना ज्यादा डाल सको डालो और ये जीवामृत डालो, बस। जीवामृत और फसलों का अवशेष और पशुओं का मलमूत्र जलाओ नहीं, फेंको नहीं, बेचो नहीं, खेत को लौट। प्रकृति में गिव एंड टेक का सिस्टम है। अगर हम धरती माता कुछ देने का प्रयास करेंगे तो धरती माता हमको लौटाएगी। हम पिछले 40 सालों से उसको कुछ दे ही नहीं रहे और उससे मांगना ज्यादा चाहता हूं तो वो दे नहीं पा रही। तो आप केमिकल को टीका लगा करके जबरदस्ती, यानी धरती माता के साथ जबरदस्ती प्रेशर बना करके उससे खींच रहा हूं, तो और कमजोर हो रही बेचारी। इंजेक्शन लगा लगा के जब गैया दूहोगे, बताओ, एक ब्यांत में किसी भैंसिया को, किसी गैया को आप जो है ना 5 महीना इंजेक्शन लगा के दूहोगे तो गैया भैंसिया का क्या होगा? वो तो अगले बार प्रेग्नेंट भी नहीं होगी। क्योंकि ऑक्सोटोक्सिन में क्या बीमारी है? वो रिलीज कर देती है। जैसे लगाया तो दूध, तुरंत दूध निकाल दिया, तुरंत उसने पेशाब कर दिया। जैसे भगवान कसम अगर आपको हम ऑक्सोटोक्सिन लगा देना तो अभी यहीं पर पैजामे में पेशाब कर दोगे। यही मैं धरती के साथ कर रहा हूं कि जो कुछ उसके अंदर बचा सब कुछ लूट लो। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ रखोगे कि नहीं रखोगे? ठीक है ना? तो प्राकृतिक खेती आज की तारीख में जरूरी है। और जो आनाकानी करेगा ना, उसके बच्चे पछताएंगे, उसके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। क्योंकि दुनिया का संपूर्ण कारोबार धरती मां की बदौलत चलता है। दुनिया की हर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल धरती से निकलता है और दुनिया का कोई बुद्धिजीवी धरती को कुछ देना नहीं चाहता। तो कारोबार कब तक चलेगा बताओ? सोचो जरा। जैसे बारिश का पानी नहीं निकालेंगे, बारिश का पानी नहीं रोकेंगे,
और समरसेबिल लगा के पानी निकालते जाएंगे। कल्पना करो कितने साल और पानी निकाल पाओगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल। एक दिन तो आएगा कि जब धरती के नीचे पानी नहीं बचेगा, तब क्या करोगे? एक दिन तो आएगा, आज आप 1 बोरी यूरिया 1 बोरी डीएपी डाल करके मटर पैदा करते हो, एक दिन आएगा 2 बोरी यूरिया 2 बोरी डीएपी मांगेगी। और एक दिन आएगा कि तुम उसमें 1 ट्रक डीएपी डाल देना, उसमें दाना ही नहीं जमेगा। ऐसी सिचुएशन पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो सभी से अनुरोध है कि एक एक बोतल ये जीवामृत लेके जाएंगे। अपने अपने घरों में एक ड्रम आपको योजना से मिल चुका है, उस ड्रम में जीवामृत डाल देंगे। चीनी अगर आज 18 किलो नहीं है, 2 ही किलो, तो 2 किलो डाल दो। मैंने बोला कि 28 किलो चीनी, एक ड्रम जीवामृत बनाने के लिए 28 से 30 किलो चीनी चाहिए। आप इसको चाहे तो धीरे धीरे डालें, और चाहे आप इकट्ठे डालें, चाहे 2 बार में डालें, चाहे 4 बार में डालें, चाहे 6 बार में डालें, चाहे 10 बार में डालें, मात्रा उतनी ही रहेगी। और 2 महीने बनना, चाहे आधा किलो डेली डालें, आपकी मर्जी। 200 लीटर में हमको 28 से 30 किलो चीनी या गुड़ डालना है, आपकी मर्जी है, चाहे जैसे डालो। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत